चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम वैद्युत विभव के सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स। अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे और देखेंगे इसका सवाल नंबर 1। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर है हमारा, उसका हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमसे कह रहा है पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। हमसे कह रहा है पारे की 27 बूंदें हैं, उन्हें 10 वोल्ट के विभव से आवेशित किया जाता है। अगर इन बूंदों को एक बड़ी बूंद के रूप में हम बनाएं तो उस बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। हमसे कह रहा है 27 पारे की बूंदें हैं। पारे की कितनी बूंदें हैं? 27। हम बिल्कुल आराम से समझेंगे। हमसे कह रहा है 27, ये है मान लो पारे की बूंद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके हैं पारे कितनी बूंदे हैं? 27 बूंदे हैं। ये है मान लो पारे की 27 बूंदे, ठीक है। और हमसे कह रहा है इन जो 27 बूंदे, इन 27 पारे की बूंदों को एक बड़ी बूंद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन बूंदों को एक बड़ी बूंद, ये हो गई मान लो हमारी एक बड़ी बूंद। ये हो गई बड़ी बूंद, ठीक है। तो बड़ी बूंद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। हम मान लेंगे जो ये बड़ी बूंद है इसकी त्रिज्या है r। इधर हम लिखते हैं, पहले इधर लिखेंगे हम छोटी बूंद के बारे में। छोटी बूंद पहला न्यूमेरिकल है, इसको हम बिल्कुल बेसिक से इसका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आराम से सीखेंगे, जिससे कि इससे इसके जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम बिल्कुल आराम से कर सकें, ठीक है। छोटी बूंद, इधर हम लिखेंगे बड़ी बूंद। बड़ी बूंद के बारे में, बड़ी बूंद। अब ये जो है छोटी बूंद, जो छोटी बूंद है उसकी सबसे पहले आप त्रिज्या मान लो। छोटी बूंद है उसकी त्रिज्या मान लो, छोटी बूंद की त्रिज्या है स्मॉल आर। छोटी बूंद की त्रिज्या है जो वो उसे मान लो स्मॉल आर, और जो छोटी बूंद पर जो आवेश है उसे मान लो क्यू। छोटी बूंद पर जो आवेश है वो कितना है? क्यू। छोटी बूंद पर जो आवेश है वो कितना है? क्यू। हमसे कह रहा है बूंदों को प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव से तक आवेशित किया गया है। हमें विभव का मान दिया है, तो छोटी बूंद का विभव है उसे मान लो V, और इसका मान हमें दिया है 10 वोल्ट। ये हो गया छोटी बूंद के बारे में। अब हम देखते हैं बड़ी बूंद के बारे में। जो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी उसे मान लो आप कैपिटल R। अब देखते हैं हम बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा। आवेश के बारे में हमें पता है, आवेश एक अदिश राशि होती है और आवेश क्या होता है? साधारण से आराम से मतलब सीधे तरीके से जुड़ जाता है। अब ये 27 बूंदे हैं, एक बूंद पर आवेश कितना माना हमने? क्यू। अब 27 बूंदे हैं, उन्हें जोड़ दिया जाता है तो जो बड़ी बूंद का आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? 27 क्यू के बराबर।
किसके बराबर, 27 क्यू के बराबर। तो इसका जो आवेश होगा उसे हम मान लेंगे कैपिटल क्यू, और ये किसके बराबर होगा, 27 क्यू के बराबर। कैसे होगा 27 क्यू के बारे में बराबर, आप समझ गए, ठीक है। ये होगा, इसका हो गया आवेश, और इसका जो बड़ी बूंद का जो विभव होगा उसे मान लेंगे हम वी डैश, और इसका मान ही हमसे पूछा है। अब हमें ये समझ आ गया, जो जो हमें दिया था अब वो हमने लिख लिया, और हमसे क्या कह रहा है, क्या करना हमें, वो सब कुछ हमने कर लिया। हमें वी डैश का मान निकालना है। तो आपने सूत्र पढ़ा है v बराबर क्या होता है, इधर हम समझते हैं। v बराबर हमने पढ़ा है क्या, v बराबर होता है q अपॉन c। q का होता है आवेश, c क्या होती है धारिता। मतलब जब हम v डैश यानी विभव का मान निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए आवेश यानी q का मान पता होना चाहिए, और जो बड़ी बूंद है इसकी धारिता पता होनी चाहिए, तब हम विभव का मान निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले करेंगे धारिता C का। C बराबर क्या होता है धारिता, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू R, यानी A होता है, ये क्या होती है त्रिज्या, तो इधर त्रिज्या क्या है R, तो ये होती है C बराबर। तो पहले C बराबर हमें पता लगेगा, तो उससे पहले हमें क्या पता करनी होगी, त्रिज्या R का मान पता करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम R का मान पता करेंगे, क्यों, उसके लिए हमें फिर R के मान से फिर हम धारिता निकालेंगे, ठीक है। तो हमें मतलब ये पता चल गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, समझ लेना है कि जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझ लेना चाहिए। यानी अब हम क्या करेंगे, कैपिटल R का मान निकालेंगे। तो कैपिटल R का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये समझो, जो ये 27 बूंदे हैं इन्हें क्या किया जाता है, एक बूंद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इनमें क्या सेम रहेगा, जो 27 बूंदों का आयतन होगा ये एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। ये 27 तो हम लिखेंगे 27 छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन। इनका क्या सेम रहेगा, आयतन सेम रहेगा। भाई एक बूंद है, जैसे मान लो कुछ भी है, मान लो कितना भी उसका वजन है, मान लो आधा किलो, मतलब कितना भी है, ठीक है, ठीक है। तो इनका आयतन है, जो आयतन तो मतलब समान ही रहेगा ना, 27 छोटी बूंद का आयतन और एक बड़ी बूंद का आयतन। अब जब बूंद है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर। आर कितनी, छोटे बूंद की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो पाई आर क्यूब। ये हो गया एक बूंद का आयतन। हम हमें कितनी बूंद दी है, 27, तो क्या करेंगे हम 27 का गुणा कर देंगे, बराबर बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर। बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, आर, तो हो जाएगा आर क्यूब। तो ये हो गया आर क्यूब। अब आप देखिए, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर क्यूब बराबर आर, ये आ जाएगा 27 आर क्यूब बराबर आर क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं। अब क्या करें, हम इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे, तो आ जाएगा आर बराबर, वर्गमूल लेंगे, हमें आर का मान निकालना है तो आर को हमने इस तरफ कर लिया, आर बराबर वर्गमूल लिया तो आर बराबर नहीं, से आप एक बार ऐसे लिख लो, इसे हम लिख सकते हैं 27, 27 का नहीं ऐसे कर लो, इसका वर्गमूल ले लो, तो आर क्यूब का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आर, आर क्यूब का, इसका भी आर, और 27 का हो जाएगा 27 की पावर 1/3। ये हमने क्या किया, इसका वर्गमूल ले लिया। अब यहाँ से एक बात आप समझो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको जब कभी छोटी बूंद दी हो, कितनी भी बूंदें दी हो,
और बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालने के लिए जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, r बराबर स्मॉल आर छोटी बूंद की त्रिज्या। अभी यहाँ जो कितनी बूंद हो सकते हैं वो बूंदों की संख्या क्या मान लेंगे हम, n मान लेंगे, n की पावर 1/3। तो ये आ गया हमारा एक सूत्र। जब भी आपको छोटी बूंद को बड़ी बूंद में कन्वर्ट किया जाता है तो जो बड़ी बूंद की त्रिज्या हम किससे निकालेंगे, r बराबर छोटी बूंद की त्रिज्या बूंदों की संख्या की पावर 1/3। इससे हम बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालेंगे। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ जो r बराबर आ जाएगा, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इधर, तो यहां से आ जाएगा r बराबर स्मॉल r। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो यहाँ घात का क्या हो जाएगा, गुण। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो r बराबर आ जाएगा 3r। ये आ गया r का मान। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है बड़ी बूंद की धारिता। हमें बड़ी बूंद की धारिता निकालनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब निकालें हम जो छोटी बूंद है, एक छोटी बूंद की धारिता। हम सबसे पहले निकालेंगे एक छोटी बूंद की, एक छोटी बूंद की धारिता। धारिता किससे लिखते हैं, सी। सी बराबर क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू त्रिज्या कितनी है छोटी बूंद की, r। ये हो गया एक छोटी बूंद की धारिता। अब हम निकालेंगे बड़ी बूंद की धारिता। बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की छोटे बूंद की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है। और धारिता की मात्रा क्या होता है, फैराडे। तो बड़े बूंद की धारिता, धारिता क्या आएगी, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। अब कैपिटल R, C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। कैपिटल R बराबर क्या निकाला हमने, कैपिटल R बराबर क्या निकाला, 3R। 3R, ये हो गई बड़ी बूंद की धारिता। ये आपको इधर दिख नहीं रहा है, ये क्या है, ये है R बराबर R 3 की पावर 3 1/3, ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ निकाली बड़ी बूंद की धारिता। अब हमें धारिता तो पता चल गया, अब हमें आवेश और निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक छोटी बूंद का आवेश। हम निकालेंगे एक छोटी बूंद पर आवेश, एक छोटी बूंद पर आवेश। पहले सवाल को हम बिल्कुल आराम से समझ ले, जिससे कि आगे के जितने भी सवाल है बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकें हम, ठीक है। छोटी बूंद पर आवेश, तो आवेश क्या होता है, छोटी बूंद पर आवेश हमने क्या माना, Q। तो Q बराबर क्या होता है, CV। ये हमें पता है। C का मान कितना है, छोटी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R इंटू V। V का मान कितना है, 10। तो ये कूलाम, ये हो गया एक छोटी बूंद पर आवेश। अब हम निकालेंगे बड़ी बूंद पर आवेश। बड़ी बूंद पर आवेश,
बड़ी बूंद पर आवेश कितना है, बड़ी बूंद का आवेश क्यू मान है, क्यू किसके बराबर है 27 क्यू के, 27 क्यू के, 27 इंटू क्यू का मान कितना निकाला हमने 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू 10 कूलम। ये हो गया बड़ी बूंद पर आवेश, हमने निकाल लिया बड़ी बूंद पर आवेश। अब हम निकालेंगे जो हमसे पूछा गया है बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव। विभव हमने क्या मान रखा है बड़ी बूंद पर v डैश, तो v डैश बराबर हो जाएगा q अपॉन c, तो v डैश बराबर q का मान क्या निकाला हमने 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू 10। बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता हमने निकाली है 4 पाई एप्सिलॉन 0 3r। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, r से r कैंसिल, 3 से 27 कैंसिल, 3 नंबर 27, तो v डैश बराबर आ जाएगा 9, 9 गुणा 10, 10 नमाई 90, 90 वोल्ट। ये आ गया हमारा सवाल नंबर 1 का आंसर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1, और सवाल नंबर 1 को हमने बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप से क्लियर किया है, जिससे कि जो ये आगे के सवाल है उनको हम बिल्कुल आराम से कर सकेंगे। ठीक है, एक बार हम और समझ लेते हैं। हमसे क्या कहा था कि पारे की 27 छोटी बूंदों को एक बड़ी बूंद में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इस बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। हमने पहले छोटी बूंद के बारे में लिख लिया, जो हमें पता था कि त्रिज्या r मान लिया हमने, आवेश q मान लिया, वोल्ट था 10 वोल्ट। और बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R मान ली, आवेश हमने कैपिटल Q मान लिया, और कैपिटल Q किसके बराबर होगा 27 बूंदे हैं तो 27 Q के बराबर होगा। और बड़ी बूंद का जो विभव है उसे हमने v डैश मान लिया, जिसका मान हमें निकालना है। सबसे पहले हमने क्या निकालना, हमने निकालनी है त्रिज्या कैपिटल R। कैपिटल R के मान निकालने के लिए हमने लगाया जो उनका 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, तो हमने लगा दिया 27 छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, जिससे क्या हुआ हमें R का मान मिल गया। और यहाँ से हमें एक सूत्र मिला, R बराबर कैपिटल R बराबर स्मॉल r, n है बूंदों की संख्या की पावर 1/3। इससे हम कभी भी बड़ी बूंद की त्रिज्या आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद R का मान निकल गया। उसके बाद हमने निकाली छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता निकाली 4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर बड़ी बूंद की धारिता निकाल ली, तो हमने एक छोटी बूंद पर आवेश, आवेश मेन हमें आवेश निकालना था, आवेश का सूत्र क्या होता है CV, जिसके कारण हमें एक छोटी बूंद की धारिता निकालनी पड़ी। तो हमने बड़ी बूंद पर आवेश निकाल लिया 27 Q। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया बड़ी बूंद पर विभव, हमने सूत्र लगा दिया Q अपॉन C, Q का मान रख दिया और C का मान रख दिया, जिससे हमें आ गया V डैश का मान। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। मेरे हिसाब से आपको ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है, जैसे आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, हम इसी तरीके से कुमार मित्तल बुक के एक एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल आराम से करेंगे। आपने अगर पहले ही क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा हम न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, दूसरे में हमें क्या दिया है, आसुत जल की 64 बूंदें, 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm तथा आवेश 2.3 × 10⁻12 कूलम है।
मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। सेम वैसी सवाल है, बस हमें इसमें क्या दिया है, ऊपर वाले हमें विभव दे दिया था, इसमें त्रिज्या और आवेश दे दिया। हम देखते हैं हमें क्या है, 64 बूंदे। अब तुम पहला कर चुके हैं तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्या है, 64 बूंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बूंदे हैं, टोटल 64 बूंदे। अब ये थोड़ी हम 64 बूंदे बनाएंगे, इसमें 64 बूंदे, इन्हें एक बड़ी बूंद के रूप में, बड़ी बूंद रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये हो गई हमारी बड़ी बूंद, जिसकी त्रिज्या हम मान लेंगे कैपिटल आर। ये हो गई हमारी बड़ी बूंद, ठीक है। फिर से इधर हम लिखेंगे छोटी बूंद के बारे में, जो बातें हमें पता है, छोटी बूंद, और इधर लिखेंगे हम बड़ी बूंद के बारे में। ठीक है, तो छोटी बूंद के बारे में हमें क्या दिया है, हमें त्रिज्या दी है। छोटी बूंद की जो त्रिज्या है उसे मान लिया हमने स्मॉल आर, और इसकी त्रिज्या हमें दी है 0.1 mm, और हमें इसका आवेश दिया है। आवेश को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल क्यू। आवेश दिया हमें 2/3 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, 10 की पावर माइनस का 12 कूलम, ये दिया है। फिर बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी उसे हमने क्या मान लिया है, कैपिटल आर। और हमें आवेश, जो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा, आवेश को क्या मान लेंगे हम, कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू अब किसके बराबर होगा, पिछली बार 27 बूंदें थी तो 27 क्यू के बराबर था, अब की बार 64 बूंदें हैं, किसके बराबर होगा, 64 क्यू के बराबर। हमें निकालना क्या है, विभव, बड़ी बूंद का विभव हमें निकालना है। बड़ी बूंद का विभव हमने मान लिया v, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लिख दो v बड़ी, तो फिर ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। v हमने लिख तो दिया ये बड़ी बूंद के बारे में, ठीक है। आपको जब ये पेपर में आपके एग्जाम में सवाल आए तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हो गया बड़ी बूंद। अब हम क्या करेंगे, हमसे v का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, बड़ी बूंद की, बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या निकलेगी, पिछली बार हमने कौन सा सूत्र निकाला था, r बराबर स्मॉल आर इंटू एन की पावर 1/3। इससे हम निकाल लेंगे बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, स्मॉल आर का मान कितना है, 0.1 इंटू एन कितनी है, 64 बूंदें, हो जाएगी 64 की पावर 1/3। इसे हम लिख सकते हैं r बराबर 0.1 इंटू, इससे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, और ये घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएगा, ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, हाँ ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल। तो r बराबर आ जाएगा 0.1 इंटू 4, r बराबर आ जाएगा 0.1, 4 से गुणा करें तो 0.4, ये किस में आएगा, mm में दिया, तो mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। अब ये हम इसे लिख सकते हैं r बराबर 4 गुणा एक घात क्या हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे दाईं तरफ खिसकाएंगे, क्या होगी, एक घात माइनस हो जाएगी तो हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 4 मीटर, माइनस का 4 मीटर। तो ये हमने निकाल लिया r का मान। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम बड़ी बूंद पर आवेश। छोटी बूंद का आवेश हमने दिया, बड़ी बूंद का आवेश हम आराम से निकालेंगे। बड़ी बूंद का आवेश, आवेश किसके बराबर हो, 64 क्यू के बराबर, 64 क्यू के बराबर होगा,
क्यू का हम मान रख देंगे। हम निकालेंगे बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश कितना है, कैपिटल क्यू बराबर 64 क्यू के बराबर, तो कैपिटल क्यू बराबर आ जाएगा 64 गुणा क्यू का मान कितना है 2/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 12, हाँ 12 कूलम। ये आ गया बड़ी बूंद पर आवेश। अब हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे बड़ी बूंद पर विभव। इसमें हम बड़ी बूंद पर विभव लगाने के लिए सूत्र लगाएंगे जो गोले के पृष्ठ पर विभव लगाने का सूत्र होता है, यानी 1/4πε0 Q/r। आर से हम निकालेंगे क्योंकि अगर उससे हम निकालेंगे धारता वाले सूत्र से निकालेंगे तो उसमें क्या करना, पाई का मान रखना पड़ेगा, ε0 का मान रखना पड़ेगा, काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे हम ऐसे निकाल लेंगे। अब हम लगाएंगे बड़ी बूंद पर, हमसे क्या पूछा है, बड़ी बूंद पर विभव। अब हम निकाल लेंगे बड़ी, आप उससे भी कर सकते हो लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बड़ी बूंद पर विभव, तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू बड़ी बूंद पर आवेश कितना है कैपिटल क्यू, और त्रिज्या कितनी है r, तो v बराबर, त्रिज्या कितनी है r, तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान 64 2/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। कैपिटल आर का मान कितना निकाला हमने, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। इसे अब हम हल कर लेंगे। इसे हम पहले 3 से काट देंगे तो 3 तिरका 9, इसे 4 से काट देंगे तो 16 चौको 64। ठीक है, ये हो जाएगा v बराबर 16 48 दूनी 96 गुणा, ये 10 की पावर माइनस की 4 है, 10 की पावर माइनस की 4 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे तो 9 4 13, और 13 माइनस 12 1 बचेगी प्लस की 1, यानी 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 तो उसे हम लिख सकते हैं v बराबर 96 गुणा 10 960 वोल्ट। ये आ गया हमारा Q का, अरे V का मान 960 वोल्ट। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर। इससे हम V अपॉन, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि V बराबर Q अपॉन C से, तो इसमें भी कर सकते हैं। Q का मान तो इसमें हम आराम से निकाल लेंगे, निकाल लिया हमने Q का मान, कोई बात नहीं। लेकिन जो C है, C बराबर क्या होगा 4πε0 इंटू R। R का मान तुम्हें पता है, रख देंगे, लेकिन इसमें पाई है, पाई का मान रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 का मान रखना पड़ेगा, तो काफी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो ये हमने इससे नहीं करो तो ज्यादा सही है। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया, हमने लगा दिया 1/4πε0 Q/r से कर लिया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है हमें, हमसे कह रहा है 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की धारिता दी है हमें। सबसे पहले लिखेंगे हम, हमें क्या दी है, धारिता। धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से।
C बराबर क्या दिया हमें 25 माइक्रो फैरड। तो C बराबर हो जाएगा, माइक्रो फैरड को फैरड में चेंज करोगे तो हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 फैरड। उसके बाद हमें दिया प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर है। हमें V का मान दिया है 250 वोल्ट। विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश हमसे पूछा है, आवेश Q का मान हमसे पूछा है। तो Q बराबर आपने सूत्र पढ़ा है, Q बराबर C इंटू V। तो Q बराबर C का मान क्या दिया हमें 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 इंटू वोल्ट कितना है 250। इसे हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा 25 25 आम 625 0 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। आंसर कितना दिया हमें 6.25। तो हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 3 अंक हमने दशमलव बाईं तरफ इसका है तो क्या होगी 3 घाते प्लस हो जाएंगे, तो -3 माइनस की 6 प्लस 3 बचेगी 10 की पावर माइनस का 3 कूलम। अब आपका आंसर दिया है कि पहली प्लेट पर प्लस आवेश दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश है। तो जो संधारित्र होता है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उन पर जो आवेश होता है, इन दोनों प्लेटों पर जो आवेश होता है वो बराबर होता है, बस इनकी प्रकृति क्या होती है विपरीत होती है। अगर एक पर प्लस चार्ज है तो दूसरे पर कितना होगा माइनस चार्ज होगा। तो वही हमें आंसर दिया है कि पहले पर प्लस है दूसरे पर माइनस। तो आप लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये आपको एक बार कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और आगे की क्लास में हम देखेंगे सवाल नंबर 4 से। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।